हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्ब क्या हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसके कितने प्रकार हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस में झट से बता देंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट कहां पर यूज होना चाहिए और कहां पर यूज किया गया है। आप उस सेंटेंस में से एक एरर को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसको आप अच्छे से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, देन हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब वो सेंटेंस में जहां वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वो वर्ब्स जो हैं ट्रांजिटिव कहलाएंगे। जिस प्रकार से रीड, प्ले, सिंग एंड टीच, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन वर्ब्स। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ट्रांजिटिव में वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है या उसके पास में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना किया जाए तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर इंट्रांजिटिव के बाद में किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट का यूज किया जाए तो वहां भी सेंटेंस गलत हो जाता है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। He reads book, he reads book। यहां सेंटेंस में ही सब्जेक्ट लिया गया है, रीड्स यहां पर वर्ब है और उसके बाद में बुक का प्रयोग किया गया है। बुक को यहां ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। अब देखिए वर्ब जो है इसमें आप देख सकते हैं हमने ट्रांजिटिव वर्ब यहां से उठाकर इसको रखा है, यानी कि ये रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर हम लोग ये कहें कि ही रीड, वह पढ़ता है, तो हमारा यह सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, सेंटेंस का अच्छे से मीनिंग नहीं बनेगा। कई बार हम लोग हिंदी में जो है बोल देते हैं कि वह पढ़ता है, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस वो गलत हो जाता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसका एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तब जाके वो सेंटेंस जो है ठीक हो पाता है। इसी प्रकार दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे खेलते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को अकेला ऐसे रख दे कि वह खेलते हैं तो ये सेंटेंस जो है अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही आगे सेंटेंस आप देख सकते हैं, रानी सिंग्स ए सॉन्ग, रानी एक गीत गाती है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूं। जबकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में अभी बात करेंगे। बर्ड्स फ्लाई, अब देखिए यहां पर जो है बर्ड्स फ्लाई, यहां जो सब्जेक्ट दिया गया है वो बर्ड्स है और आगे वर्ब, अकेली वर्ब दी गई है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट यूज करना चाहूं, पहली तो बात यह है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हमने कुछ अपनी तरफ से मनगढ़ंत ऑब्जेक्ट को रख भी दिया तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्लाई जो इसमें लिखा हुआ है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार रिवर्स फ्लो, नदियां जो हैं वो बहती हैं, तो इसके बाद में भी कोई ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होगा जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ते भौंका करते हैं, इनके बाद में भी कोई ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप इस चीज से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उनके बाद में ऑब्जेक्ट आना बिल्कुल आवश्यक है और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने देखा वर्ब के दो प्रकार ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दिए गए हैं, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार दिए गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बुक, सॉन्ग, वॉच, ये सभी जो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु सूचक। वस्तु सूचक जो
जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे जो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि प्राणी सूचक जैसे यू, हिम और किसी भी नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, सबसे पहली बात तो किताब के हिसाब से या बुक के हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को माना जाता है जो कि वर्ब के बाद में यूज होते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा वर्ब के बाद में जो है ऑब्जेक्ट यूज हो। ये हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट वहां पर कौन सा है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको हम देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमने लिखा ही रीड्स बुक, और जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट को लेती है। इसी प्रकार में यहाँ पे जो है बुक, यहाँ पर बुक और यहाँ पर जो है क्रिकेट ऑब्जेक्ट माना गया है, और यहाँ पर जो है सॉन्ग, सॉन्ग को जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जाना गया है। यहाँ पर सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर जो है दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें एक यू ऑब्जेक्ट है और दूसरा इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो यहां जो प्राणी सूचक यानी कि जितने भी प्राणी सूचक हैं वो जो है यू के रूप में आए हुए हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो लास्ट में दिया गया है। अब इनको दोनों को हम इनको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इनका लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग भी हो सकता है। देखिए इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर जो है एक सब्जेक्ट ले लिया, ही gave me a book। मैंने इस प्रकार से लिखा, he gave me a book, he उसने gave दिया, me मुझे a book, उसने मेरे को एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं me जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लास्ट में जो बचा हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, he gave a book। अब अगर मैं इसके बाद में लिखता हूं मी, तो मुझे हमेशा जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा और लास्ट में मुझे मी लिखना पड़ेगा, ही गेव ए बुक टू मी। अब यहां जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, इसकी जगह आप लोग किसी नाम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम यहां लिखा जा सकता है, चाहे वो शीला है, चाहे वो राम है, चाहे वो श्याम है, चाहे सीता है, कोई भी है। यदि हम लोग डायरेक्ट वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हमें यहां पर प्रीपोजिशन टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, या वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि हमें ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा, कि पूरा सेंटेंस को एक बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए और उस सेंटेंस में हमें कहा जाए कि यहां से आप लोग ऑब्जेक्ट ढूंढिए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हमारे पास में एक बहुत सिंपल सा जवाब होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है व्हाट और whom का प्रयोग करना है। हम लोगों को क्या करना है, व्हाट और whom का प्रयोग करना है। व्हाट क्या, whom किसे। अगर हम बात यहां करें he gave me a book, अगर इसमें व्हाट लगाया जाए कि उसने मुझे क्या दिया, तो यहां निकल के आएगी a book, यानी कि उसने मुझे एक किताब दी, और व्हाट से जो है हमारा यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलकर आराम से आ जाएगा। अगर हम यहां पर यूज करते हैं whom का, तो यहां पर जो है मी निकल के आ जाएगा। ही gave me a book, उसने किसको किताब दी, उसने किसको किताब दी, और हमने whom यूज किया तो यहां से जो है वो मी निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर कहां है, व्हाट एंड whom यूज करके।